हाय एवरीवन, मेरा नाम साहिल है। आईआईटी मद्रास के एमबीए के फॉर्म्स आउट हो गए हैं। सो a lot of information that we have that we want to give you. If you are an engineer, you should apply, and if you are a non-engineer, you should definitely apply. Now, why I am saying this, let's understand this through some data points and everything. Chalo, let me share my screen with you. First of all, this is the page at which you have to log in if you have to fill the form, right? So I have put the link in the description for anyone who needs it. So first of all, दिस इज अ सिंगल कॉलेज एप्लीकेशन। जब आप इसको भरते हैं तो आप सिर्फ आईआईटी मद्रास में अप्लाई करेंगे और किसी आईआईटी में नहीं करेंगे। ठीक है, आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैंड ऑन रेडी होने चाहिए, 3 डॉक्यूमेंट्स, राइट। एंड सबसे बड़ी बात, हु इज एलिजिबल? एनी कैंडिडेट हु हैज at least 60% or above, or 55% in the case of SC, ST, PWD in the qualifying examination, in the graduation. So a little sad news for the people who are of general category and scored less than 60%, right? And there are some prerequisites that any Indian national with the valid score of CAT 2022, जो कि वो कहते हैं कि आपने इससे पुराना स्कोर नहीं देना है, वो कॉमन सेंस की बात भी है, राइट। अब एक बात की बात करते हैं यार कि हमें ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस बात को डिटरमाइन करते हैं, राइट। फॉर्म की फीस 1600 रुपए है, यू आर ऑलरेडी स्पेंडिंग अ लॉट, एंड 800 इन केस यू आर SC, ST और PWD, राइट। तो वो फैक्टर्स क्या है, इसको जानने के लिए हम इनकी वेबसाइट पे गए, यहाँ पे प्लेसमेंट में गए, प्लेसमेंट रिपोर्ट्स पे गए और फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट्स पे आए। तो ये प्लेसमेंट रिपोर्ट्स आई जो 2022 का बैच पास आउट हुए उनकी। जब इस पे क्लिक करा तो हमने इनके बैच के बारे में कुछ चीजें जानी इंटरेस्टिंग सी। वो ये थी कि देखो, एक तो 1:1 की रेशियो मेंटेन की थी इन्होंने 2021-22 में, राइट। जितने लड़के थे उतने लड़कियां थी, टोटल 68 बच्चे थे, तो 34 लड़के, 34 लड़कियां। फ्रेशर्स की बात करें तो 56% ऑफ फ्रेशर्स वर देयर। सो इफ अगर आपके दिमाग में ये रहता है कि फ्रेशर्स आते हैं नहीं आते, ठीक है, तो मतलब वो उसके बारे में बड़ा क्लियर इन्होंने चार्ट दिया हुआ है। एक कंपोजिट स्कोर नाम की चीज होती है, उस पर भी मैं आपको लेके जाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्टर होता है, राइट। प्लेसमेंट्स की बात करूं तो जो टॉप के 10% बच्चे हैं जिनकी एवरेज प्लेसमेंट है 22.47, बट ओवरऑल एवरेज इज 16.66, which is a very decent number to have, right? Very decent. Okay. And the most interesting part is, this company is not, the college is not only providing the average stats of placement, but is also giving you the profiles कि जो आपके एनालिटिक्स आते हैं, डेटा एनालिटिक्स वगैरह में जाते हैं, तो मैकेंजी, एक्सेंचर, सिस्को, देयर आर सम ग्रेट कंपनीज व्हिच कम हियर. So if you are someone who want to go into data analytics or consultancy, this is a college you should target. Similarly, for the finance and general management roles or marketing roles, for anything, the companies are there. So it is a college that one should consider if you are, going to apply for these type of jobs in the future. So आपको ये करना चाहिए, right? अब इसके अलावा एक आधी बात और करते हैं। ये तो थी 2020-22 की फाइनल प्लेसमेंट की बात। इसी तरह हमने थोड़ा सा उनका स्टाइपेंड देखा 2021-23 जो अगला बैच आया उसका। तो थोड़ी सी तो एक बात ये देखो कि इनकी बैच स्ट्रेंथ 68 से 67, एक बच्चे ने कम एडमिशन लिया, लेकिन रेशो थोड़ी सी चेंज हो गई है, 48:19 की रेशो है इस साल, राइट। लड़के ज्यादा हैं, लड़कियां थोड़ी कम हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट आपके एक छोटी सी बात ये भी है कि फ्रेशर थोड़े से कम हो गए, 56 से 33% हो गए। But this doesn't mean that you shouldn't apply or something. Even if you are a fresher, you have a very good chance of going into this college, right? अब जो आपके समर प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं, वो समर प्लेसमेंट्स में एवरेज स्टाइपेंड जो है 1,12,000 गया है, जाके 56,000 पर मंथ इन्होंने दिया हुआ है। ऑल स्टाइपेंड्स आर कैलकुलेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, ये नोट दिया हुआ है। सो दिस इज अ वेरी गुड क्राइटेरिया। सो ये है इस कॉलेज का प्लेसमेंट का हाल। अब हम देखते हैं कि यार आपको इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके हिसाब से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो आपका जो कॉलेज है ना, ये एडमिशन ऑफर करने के लिए आपको एक कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट करता है। सो कैट की परसेंटाइल के बेसिस पे आपको कॉल नहीं आ जाएगी, सिर्फ आपको बेसिकली एक स्कोर, आपका कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट होगा और उसके बेसिस पे आपको ऑफर होगा कॉल या नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं आपके सामने। ऑलराइट, दिस इज द शीट। ऑलराइट, मैं इस पे एक और चीज लगाता हूँ ताकि आपको थोड़ी आसानी हो देखने में।
ऑलराइट, ये मैंने वो जो स्कोर कैलकुलेटर था वो यहाँ रख दिया मैंने, और ये एक्सेल पे मैं अपना कंपोजिट स्कोर निकालूंगा। लेटर से मैं कैंडिडेट हूँ और मेरे कैट के अंदर जो एक टोटल स्कोर था वो 75 मार्क्स था, चलो 65 मार्क्स था। तो अब मैं अगर 65 मार्क्स पे हूँ, तो आपको इस वक्त मेरा कैलकुलेटर दिख रहा होगा या दिख रहा था, मैं दोबारा खोल देता हूँ। ठीक है, तो अगर मेरा स्कोर 65 था तो मैं कैसे अपना कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट करूंगा? इन्होंने दिया हुआ है 75 इंटू ओवरऑल स्कोर बाय 98। सो 75 इंटू ओवरऑल स्कोर बाय 98। सो अगर मेरा स्कोर 65 था तो 65 इंटू 75 डिवाइड बाय 198, दैट इज द टोटल कैट स्कोर। तो 24.62 मेरा मार्क्स आ जाएंगे, मैंने यहाँ लिख लिया 24.62। नाउ इफ यू 12th का आपका जो स्कोर है वो टोटल 100% कंपोजिट स्कोर का 4% डिटरमाइन करता है। और कैसे डिटरमाइन करता है? इस तरह से, अगर आप देखें तो, कि अगर आपका स्कोर 95% से ज्यादा है तो आपको 4 पॉइंट मिलेंगे, 90 से ज्यादा और 95 से कम है तो 3 पॉइंट, 85 से ज्यादा और 90 से कम तो 2 पॉइंट। अब लेट्स से कि मेरे 81% थे, तो मैं किस कैटेगरी में आ गया हूँ? ग्रेटर देन 80 लेस देन 81, तो मुझे 1 पॉइंट मिलेगा उसका। ठीक है, अब लेट्स से मेरे यहाँ पे भी 81 थे, यहाँ पे भी 81 थे, तो मुझे यहाँ पे भी 1 पॉइंट मिलेगा इसका। अब लेट्स से कि मेरा डिग्री में नॉन इंजीनियर हूँ तो मुझे 3 पॉइंट मिलेंगे। अगर नॉन इंजीनियर नहीं हो तो मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे 0 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो नॉन इंजीनियर्स के लिए यहाँ पे फायदा है, वो तो हमने जैसे मैंने आपको बताया था, नॉन इंजीनियर्स के 3 पॉइंट। इफ यू आर अ गर्ल हु इज अप्लाइंग तो आपको 3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। राइट नाउ वर्क एक्सपीरियंस के देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स, सो इफ यू आर समवन ऑन द हायर एंड ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस, ये कॉलेज आपको अप्लाई कर देना चाहिए, बिकॉज आपको ये देखो कि 5 पॉइंट्स तक मिलते हैं इफ यू आर हैविंग द वर्क एक्स ऑफ 31 टू 48 मंथ्स। तो लेट्स से अगर मेरा वर्क एक्स 3 साल का है, 36 महीने का है, तो 5 पॉइंट्स मिलेंगे, मुझे यहाँ अप्लाई कर देना चाहिए। और जेंडर, इफ आई एम अ गर्ल, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने 2 बार कैलकुलेट कर दिया, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो 1 2 3, एक सेकेंड, डिग्री डाइवर्सिटी जेंडर 75, सॉरी, जेंडर, इफ आई एम अ गर्ल तो उसके 3 पॉइंट मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे डाइवर्सिटी के। राइट, तो ये टोटल हमारा स्कोर आ गया। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कितना सम बन गया मेरा? दिस इज 40.6212। अब ये कुछ पिछले ईयर्स के ट्रेंड्स हैं, जितनी लगभग लगभग कट ऑफ जाती हैं और जा सकती हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 38.8 इज समवट, यू कैन टारगेट। इसके ऊपर अगर आपका कंपोजिट स्कोर बन रहा है तो अप्लाई आपको कर देना चाहिए यार। राइट, सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई हैव फॉर द IIT Madras scenario. So if you are a non-engineer, if you are targeting these type of companies, if you are getting the composite scores in these range or higher, you can definitely go for it. This is how you calculate your score. It's a very easy process. Just write it down and do it. You don't need to download any hi-fi Excel sheets for it. एक simple calculation करके add करो and आपका आंसर आ जाएगा आपके पास। राइट, सो दिस कंप्लीट्स द प्रोसेस। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव रही होगी कि आपने अप्लाई करना है नहीं करना। इट वॉज शॉर्ट एंड कंसाइज। इस वक्त रात के 1:15 हो रहे हैं, इफ यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन, दिख रहा होगा आपको, तो आई एम मेकिंग द वीडियो एट दिस टाइम। सो इफ यू थिंक द चैनल इज वर्दी, प्लीज टेल इट टू योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।